पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप मतलब क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था? सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि यहाँ पे जो ओनर रहता है यही बिजनेस को संभालता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर रहता है। ये जो ओनर है यही क्या करता है, सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेता है। इस बिजनेस से जितना भी लॉसेस अराइज होता है, जो भी बिजनेस वो कर रहा है वहाँ से जितना भी लॉस अराइज हो रहा है वो खुद ही क्या कर लेता है, खुद ही बियर कर लेता है। जितना भी रिस्क अराइज होता है बिजनेस में वो भी क्या कर लेता है, खुद ही बेयर कर देता है। ये हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। अब आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या, इसको ना एक जनरल डेफिनेशन से समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा रहता है। पार्टनरशिप में ना अगर दो या दो से अधिक लोग अगर मिलके बिजनेस करते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप में कितने लोगों का होना जरूरी है? दो लोगों का होना जरूरी है। लेकिन बुक के डेफिनेशन में ना इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है। बुक में क्या बताया है? बुक ने बताया कि अगर दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, किसी एग्रीमेंट में एंटर्ड होते हैं, किसी एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। अरे एग्रीमेंट करने का पर्पस क्या है? एग्रीमेंट करने का पर्पस है कि अच्छा ये एग्रीमेंट में क्यों एंटर हो रहे? एग्रीमेंट में एंटर होने का पर्पस कुछ बिजनेस करने के लिए। और इन सब का इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। तो ही हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बोल सकते हैं। आते कंफ्यूजन में आते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से अधिक लोग किसी एग्रीमेंट में एंटर्ड होते हैं, और वो एग्रीमेंट का पर्पस है बिजनेस, कुछ बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। और ये एग्रीमेंट और बिजनेस का पर्पस क्या है? कुछ प्रॉफिट कमाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई भी लोग फॉर एग्जाम्पल टू और मोर पर्सन्स एग्रीमेंट में भी एंटर होते हैं, बिजनेस करने के लिए भी एंटर होते हैं। अच्छा एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट करने का मेन पर्पस क्या था? बिजनेस। बट उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो फिर वो किसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे? पार्टनरशिप वाली डेफिनेशन पे नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो ये ए है, ये बी है। अब ए एंड बी एग्रीमेंट में एंटर होते। अब इन लोगों का एग्रीमेंट में आने का पर्पस क्या था? कुछ बिजनेस करने के लिए आ रहे। अच्छा इन लोगों का इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना है। तो ये फिर किसके अंदर आ जाएगा? ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। अलग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो वाई एंड जेड। अब ये लोगों ने क्या किया? एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट क्यों किया इन्होंने? बिजनेस करने के लिए क्या, कुछ भी काम करने के लिए क्या, बट इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फिर ये क्या नहीं है? ये पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए आपको क्या 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 होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए? बिजनेस। अच्छा और आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। तभी आप किसके अंदर आ सकते हो? पार्टनरशिप के अंदर आ सकते हो। कंक्लूजन लिख देता हूँ। पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत है? तो टू और मोर पर्सन होना ज़रूरी है। इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होना चाहिए।
एग्रीमेंट मैंडेटरी है और प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट का पर्पस क्या होना चाहिए, यदि आप किसके अंदर आते हो, पार्टनरशिप के अंदर आते हो। ये तो हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ये तो हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब पार्टनरशिप के ना कुछ फीचर्स पढ़ते। फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर्स है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर होता है। हमने सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था एक ओनर बिजनेस करता है ना। अब बिजनेस करके यहाँ से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो सारे का सारा किसके पास रखता था, अपने पास ही रखता था। ये कौन सा बिजनेस था, ये सॉल्व प्रोप्राइटरशिप के केस में। पर पार्टनरशिप के केस में यहाँ पे कितने लोग हैं, कम से कम 2 लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जनरली जो है ना प्रॉफिट, ये लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो इनका ना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसी रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, ये पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। कौन से रेशियो में शेयर किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पार्टनर्स खुद ही डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, या फिर वो जितना कैपिटल लेके आते हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये तो हो गया पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स क्या है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है, लिमिटेड नहीं। पार्टनरशिप फर्म में दूसरा जो है ना, यहाँ पे भी इनकी लायबिलिटी क्या रहती है, सॉरी इनकी यहाँ पे लायबिलिटी, जैसे सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में सॉल्व प्रोप्राइटर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड था, यहाँ पे भी इनकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, अब अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, जब आप किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो और आपको पेमेंट करते टाइम अपने पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़े, तो हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला फीचर्स क्या है, अच्छा अगला फीचर्स क्या है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है। अब पार्टनरशिप एक्ट में ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मिनिमम 2% का होना जरूरी बताया है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ मिनिमम लिमिट बताया है, मैक्सिमम लिमिट नहीं बताया। बट कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में ना ये पार्टनरशिप की मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं, ये कहाँ पे, कितने मैक्सिमम कितने लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, कहाँ पे बताया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 50 लोग, इनके 50 से ज्यादा लोग क्या नहीं बन सकते, पार्टनर नहीं बन सकते। ये हो गया तीसरा फीचर। एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म अगर आपको खोलना है, अगर पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आपको बिजनेस करना है तो कितने लोगों का होना जरूरी है, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। मिनिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने बताया है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इन्होंने नहीं बताया है। बट कंपनी एक्ट में क्या बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग के पार्टनर बन सकते हैं, 50 लोग पार्टनर बन सकते, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं बन सकते। अगला जो फीचर्स है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं,
तो पार्टनर्स ना नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, एक सेकेंड, 6 प्रकार के, सॉरी। तो कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं? 6 प्रकार के पार्टनर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव पार्टनर्स के बारे में। एक्टिव पार्टनर्स मतलब क्या? हु इज एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो क्या लेके आता है पार्टनरशिप फॉर्म में? कैपिटल लेके आता है। उसको हम कौन से पार्टनर बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। ये पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या लेके आता है? पैसा लेके आता है। अच्छा, जो एक्टिव पार्टनर होता है ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होता है ना, ये कौन करता है? ये एक्टिव पार्टनर्स करता है। तो एक्टिव पार्टनर्स मतलब वो पर्सन जो कैपिटल भी लेके आ रहा है और जितने भी बिजनेस में जितने भी पार्टनरशिप में जितने भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है या फिर बिजनेस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ये जो पार्टनर है ना, हाँ, ये पार्टनर्स कैपिटल भी लेके आ रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या करता है? शेयर करता है। और साथ ही में इसकी लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। तो उसको हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एक्टिव पार्टनर मतलब कौन पार्टनर? एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो क्या लेके आ रहा है बिजनेस में? पैसा भी लेके आ रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है ना? उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट है उसको क्या कर रहा है? शेयर भी कर रहा है। जो लॉसेस रहा है उसको भी बेयर कर रहा है। और साथ ही साथ में लायबिलिटी इसकी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। तो इस तरीके के पार्टनर्स को हम कौन से पार्टनर्स बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं। दूसरा जो पार्टनर्स होता है ना, ये रहता है स्लीपिंग पार्टनर। ये स्लीपिंग पार्टनर का काम क्या है? ये स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। एक्टिव पार्टनर्स क्या कर रहा था? कैपिटल भी लेके आ रहा था और पार्टिसिपेट भी कर रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी ले रहा था। और साथ ही में वो क्या भी बोल रहा था? मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी है बोल रहा था। लेकिन जो लेकिन जो डोरमेंट पार्टनर रहता है, जो स्लीपिंग पार्टनर रहता है, जो स्लीपिंग पार्टनर रहता है ना, डोरमेंट पार्टनर, ये भाई साहब सिर्फ कैपिटल लेके आते हैं और ये यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते। ये बिजनेस में कुछ भी किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करते। इनको बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस को क्या देते हैं? पैसे देते हैं और ये पार्टिसिपेशन में कुछ भी हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड शेयर्स लेते हैं क्या? तो आंसर इज यस। ये प्रॉफिट एंड शेयर में अपना हिस्सा रखते हैं और इनकी भी लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है ना? तो डोरमेंट पार्टनर मतलब कौन पार्टनर? जो कैपिटल लेके आ रहा है पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी डिसीजन या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज में क्या नहीं कर रहा है? पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा रहता है और इसकी भी लायबिलिटी यहाँ पे क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। इस तरीके के पार्टनर्स को हम कौन सा पार्टनर्स बोलते हैं? डोरमेंट पार्टनर्स बोलते हैं। अगला जो पार्टनर है ना, ये हम पढ़ते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब कौन से पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर्स क्या कर रहे थे? हम एक्टिव पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स क्या कर रहे थे? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे। यहाँ पे भाई साहब क्या करते हैं? नॉमिनल पार्टनर जो है ना, नॉमिनल पार्टनर जो है ना, एक कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। ये नॉमिनल पार्टनर्स ना अपना नॉमिनल पार्टनर्स वो पार्टनर्स रहते हैं जो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं नॉमिनल पार्टनर्स के केस में। नॉमिनल पार्टनर्स के केस में एक एग्जांपल लेते हैं। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली कौन रहता है? कि वो पर्सन रहता है जिसका ना समाज हो गया या फिर कंट्री में ना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा क्या है? नाम है। तो इस तरीके के पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे ना मान के चलो निखिल एक बंदा है जो बहुत फेमस है, जो क्या है? फेमस है ना? तो उसके कहने से सब कुछ चलती है, मतलब है ना? तो निखिल क्या है? फेमस है। तो मुझे बिजनेस करना है पार्टनरशिप
से बिजनेस करना है, और मैं किसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, निखिल के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो निखिल है ना, ये ना कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगा, ना तो पार्टिसिपेशन में कुछ हिस्सा लेगा। ये सिर्फ अपना मुझे क्या देगा, एक नेम देगा। मैं उसके बेसिस में क्या करूँगा, इसके नाम के बेसिस में मैं क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा। तो नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर ना तो कैपिटल लेके आता है, ना तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, ये सिर्फ अपना क्या देता है, एक नाम देता है। ये नाम क्यों देता है, क्योंकि इसकी नाम चलती है, बहुत बड़ा आदमी रहता है, तो इसका सिर्फ काम क्या है, सिर्फ अपने नाम को क्या करता है, डोनेट करता है। अच्छा, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी कि अनलिमिटेड रहेगी, तो इसकी भी लायबिलिटी यहाँ पे क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। ठीक है। अगला जो पार्टनर है ना, वो कौन सा पार्टनर है, ये सीक्रेट पार्टनर। ये सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स रहता है जो बिजनेस में कैपिटल भी लेके आता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल नहीं लेके आता है, ये कैपिटल भी लेके आता है। ये बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है। इसकी लायबिलिटी यहाँ पे भी अनलिमिटेड रहती है। कैपिटल भी लेके आ रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है, अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी भी रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार भी ले रहा है। बट ये सारे का सारा जो काम है ना, ये काम में सीक्रेटली करता है। मतलब बाहर वालों को ना एक्चुअली पता नहीं होता है कि ये जो पार्टनर है, ये एक्चुअली इस पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनर है। किसी को पता नहीं चलता। इसकी लायबिलिटी भी क्या रहती है, इसकी भी लायबिलिटी क्या रहती है, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। एक एग्जांपल से समझते सीक्रेट पार्टनर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ABC नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है। ABC नाम का एक पार्टनरशिप फर्म है। अब A वो पार्टनर है। A और C कौन से पार्टनर से, ये एक्टिव पार्टनर से। एक्टिव पार्टनर्स में हमने क्या पढ़ा था, एक कैपिटल भी लेके आएंगे, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी करेंगे, और इनकी लायबिलिटी क्या भी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। इसका भी सेम रहता है। ये जो B है ना, ये एक सीक्रेट पार्टनर है, इसका भी सब कुछ सेम रहता है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो B है ना, ये भी सारा का सारा काम सीक्रेटली करता है। मतलब जो बाहर वाले लोग हैं, बाहर वाला दुनिया है ना, इनको पता नहीं होता कि जो B आदमी है, ये एक्चुअली ABC पार्टनर से क्या है, पार्टनर है। तो किसी को पता नहीं होता है, बट ये सीक्रेटली क्या करता है, सारा का सारा काम करता है। दूसरा जो पार्टनर है वो है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। का मतलब क्या है, अब ये वो पार्टनर रहता है, ये ना कैपिटल, ये ना कुछ कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है ना, ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, यानी कि कुछ भी बिजनेस पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल मतलब वो पार्टनर्स ना तो कैपिटल लेके आता है, ना तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। ये ना, ये फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ABC एक पार्टनरशिप फर्म है। ABC एक क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे ना D एक A का दोस्त है। D कौन है, A का दोस्त है। ये पार्टनर नहीं है, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, बट ये ना बाहर वाले लोगों को क्या बोलता है। फॉर एग्जांपल, इसको ना विक्रम शर्मा को क्या बोलता है, ये जो ABC है ना, फॉर एग्जांपल मान के चलो ABC पानी पूरी बेचता है। क्या बेचता है, ये पानी पूरी बेचता है। अब D पार्टनर तो है नहीं, लेकिन D बाहर वाले विक्रम शर्मा को जाके क्या बोला, अरे अरे जा यार, उसमें जा, इसमें मतलब पानी पूरी मतलब मजा ही आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छी पानी पूरी आपको मिलती है। अब यहाँ पे जाके क्या करो, पानी पूरी खाओ। ये लोगों को क्या बोलता है कि आप